Good evening, class. We are going to start our class topic area of circle. Area of circle. आज की क्लास ये डे 2 है। आज का डेट लिखी हुई है। एक पीवाईक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू 2023। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल. What is the area of semicircle? What is the area of semicircle of diameter d? इसका डायमीटर क्या? d. पहली ऑप्शन है आपका 1/16 पाई डी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आपका रहा 1/4 पाई डी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन रही 1/8 पाई डी स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन रही 1/2 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, जरा बनाइएगा इन सभी लोग। श्वेता, श्वेता क्लास के बाहर से मे आई कमिंग बोल रही है। आज की क्लास का शुरुआत एक प्यारा सा पीवाईक्यू क्वेश्चन से हो रहा है। ठीक ना, जो कि 2023 में पूछा गया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बता रही है। आपने बड़ी मासूमियत से गलत आंसर बता दी है। ये क्या लिखा हुआ है? डायमीटर। अगर रेडियस लिखा रहता है ना तो अपना लोग तो ये बोल देते। एरिया ऑफ सर्कल कॉन्सेप्ट देखिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? बोलोगे सर जी एरिया ऑफ सर्कल तो होती है ये पाई आर स्क्वायर। बोलोगे गुड। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जैसे ही सेमी सर्कल यूज होगा, ठीक ना, वैसे ही आप क्या लिखोगे? 1/2, हाफ कर दोगे। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। अपने पास परेशानी क्या है ना, एरिया ऑफ सर्कल। क्या परेशानी है पढ़ाई को छोड़ करके? एरिया ऑफ सर्कल में क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सर्कल के साथ साथ एक ही बार लिख लेते हैं सेमी सर्कल। ठीक ना। सेमी सर्कल बोलोगे सर जी 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है। तो आपको डायमीटर को क्या करना पड़ेगा? बोलोगे सर जी हाफ कर देंगे। ठीक ना। तो यहां से आपका हो जाएगा कितना? ये 4 हो जाएगा। 1/2 पाई डी स्क्वायर बाई क्या? 4। अब आपस में सॉल्व करोगे तो 1/8 पाई डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ चले गए बालक? मेरे बताने के बावजूद भी आंसर गलत दे रहे हैं। ठीक है बालिका, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक ना। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बोलोगे सर जी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस में ना, जब डायमीटर दिया रहेगा तब कैसे करेंगे? बोलोगे सर जी डायमीटर दिया रहेगा मतलब पाई। डायमीटर कहने का मतलब अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। बोलोगे गुड गुड कॉन्सेप्ट। ठीक ना। रेडियस क्या होता है? बोलोगे सर जी रेडियस जो होती है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। डायमीटर का क्या होता है? हाफ। तो यहां से मैं सिंपली d/2 लिख लो। बोलोगे जी सर। आर के जगह पे हमने क्या? d/2 लिख दिया।
तो ये लिखोगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो आप जो लिखते हो ना एरिया ऑफ सर्कल का दो फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का दो फॉर्मूला, जब रेडियस गिवन हो, जब रेडियस गिवन हो तो डायरेक्टली कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, जब डायमीटर गिवन है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना? समझ के भी ना समझ न सका, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलोगे सर जी सेमी सर्कल का बात कर लेंगे तो दोनों में हाफ हो जाएगा। अगर सेमी सर्कल की बात रहे, सेमी सर्कल का बात रहा, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 1/8 कर लेते हैं, मतलब कितना हाफ कर लेते हैं 1/8। यहाँ डी स्क्वायर लिखना था, डी स्क्वायर सही बोल रहे हो, 1/2 पाई, क्या लिखोगे डी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस देख रहे हो आप, ये क्वेश्चंस बनने वाला है, फिर भी बच्चा बनाते तो है लेकिन गलत बना लेते हैं। पुराने बच्चे को कुछ याद आ गया, गुड गुड कॉन्सेप्ट। कहाँ जाओगे हमें पाओगे। ठीक है। ये क्वेश्चंस बनने वाला था ना, ये आप भी जानते हो। जैसा कि आपका टॉपिक ही है एरिया ऑफ सर्कल, तो इससे रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है वो मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक। ये तो हो गया आपका सर्कल। इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉपी। ठीक। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला हो गया आपका सेमी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और नीचे वाला क्या हो गया सेमी सर्कल। ठीक ना, हाफ हाफ हो गया। ये तो हो गया आपका सर्कल। ठीक है। अगर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ठीक ना, सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड कर दोगे, ठीक ना, सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, जहां पे 90 डिग्री बनता है, इसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। इसे भी क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसे भी क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसे भी क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। लेकिन अपने को समझ में भी तो आना चाहिए, इसीलिए जब भी टीचर लोग बनाते हैं सिर्फ एक ही पोर्शन को बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। हम्म। किसी एक पोर्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अभी जो आप देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? बोलोगे सर जी इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट कहने का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक ना? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बोल दूंगा? बोलोगे सर 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, यानी कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक ना?
ये 2026 के लिए लिख सकते हो, ठीक ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट व्हेन डायमीटर, व्हेन डायमीटर इज डी, डायमीटर क्या हो, डी। 1/4, 1/8, 1/1/पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, 1/12 पाई डी स्क्वायर, 1/16 पाई डी स्क्वायर। बोलोगे सर जी एरिया ऑफ सर्कल डायमीटर के केस में है ना, तो डायमीटर के केस में होता है पाई डी है ना, तो सबसे पहले dy/2 करके क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये पाई d²/4। जैसे ही आप क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोले तो क्या होता है 1/4, क्वाड्रेंट बोले तो 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4। जैसे ही आप 1/4 फिर से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्वेता का आंसर सही है, अदर स्टूडेंट का भी आंसर सही है, ठीक ना। ये NYQ मतलब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक। ये तो वो क्वेश्चन था जो पूछ लिया गया, ये तो वो क्वेश्चन था जो पूछ लिया गया ना, सेमी सर्कल का डायमीटर दे करके। अब कुछ सरकमफ्रेंस से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, ये सब चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, फिर भी मैं ये चीजें क्या कर रहा हूँ, अगर नहीं आया तो देख लीजिएगा। अरे भाई साहब ये तो खुलेआम धमकी मिल रहा है। कौन है इतने भीड़ में, चाहने वालों के भीड़ में। ठीक, सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री को ही लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये सिंपली होता है 2πr, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक ना। इसी को क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस। तो मैं बहुत ही अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि हम हैं बहुत अच्छे लोग। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर जी 2πr। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक ना। ये सरकमफेरेंस क्या है, ऑफ सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल।
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? बोलोगे सर जी, ऊपर वाला ये लेंथ कितना हो जाएगा? हाफ हो गया ना, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो इसको क्या बोलोगे? पाई आर। लेकिन हमने और आपने एक तरफ ध्यान नहीं दिया, ये भी तो एक तरह का क्या है, लेंथ है, आउटर बाउंड्री ही तो है, ये क्या है, आर। चलिए उधर। और ये भी लेंथ क्या है, इस तरफ भी क्या है, ये वाली लेंथ, आर। तो पाई आर प्लस 2 आर, ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? सेमी सर्कल। लाइन सीधा नइखे बानी। अजी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सही से लिखो, पूरा पारिवारिक माहौल बना लेता है। एक और टर्म पे आते हैं, क्वाड्रेंट के ऊपर। क्वाड्रेंट के ऊपर कहने का मतलब 1/4। कर लीजिए। गुड गुड। देखिए, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, सबसे पहले अपना जो सरकमफ्रेंस था वो कितना था, 2 पाई आर। जैसे हमने इसको हाफ किया, क्या हो गया, पाई आर। फिर से हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर। ठीक ना? यानी टोटल सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई आर। क्वाड्रेंट कहने का मतलब 1/4, तो 1/4 कर लीजिए। ठीक ना? रेडियस ये भी क्या है, आउटर, पेरीमीटर मतलब आउटर लेंथ, तो ये आर हो गया। और ऊपर वाली भी क्या हो गई, आर हो गई। तो आर प्लस आर फिर क्या हो गया, 2 आर। यहां से आप देखोगे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक ना? कहाँ कहाँ पढ़ा दिए जी, सही पढ़ा रहे हैं। हाँ, सही पढ़ा रहे हैं। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वाड्रेंट बोले तो 1/4। यहां तक ध्यान में रहेगा सभी को? नहीं ध्यान में रहेगा? देखो कैसे ध्यान में रहेगा। ये आप भी जानते हो, यूं बेवजह दिनेश सर किसी को रुलाते नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते वो पढ़ाते नहीं।
ये देखिए क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ द, अब कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है दिनेश सर कौन है। यहाँ देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अपने को ये तो समझ में आ गया, सेंट्रल एंगल मतलब किसकी तरफ इशारा है, क्वाड्रेंट की तरफ। बोलोगे जी सर समझ गया मैं। यानी 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर लेना है, और इसमें रेडियस कितना 2 बार ऐड कर लेना है। अपने को फॉर्मूला नहीं भी ध्यान में रहे तो ये ध्यान में आना चाहिए कैसे आता है, ठीक ना। तो यहां से हो जाएगा 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 22/7। चले जाइए हेवन। चेतन परसा में एक रेस्टोरेंट है जी, हेवन। 2 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, और यहां से आ जाएगा 11 + 14 इक्वल टू, नहीं बोलोगे, 25 सेंटीमीटर। जब आप मेरे साथ पूरे चैप्टर पढ़ लोगे ना तो इस क्वेश्चंस को आप देखते ही बना दोगे। चलिए बिरयानी खाने, प्लेन बिरयानी। समझ देखो किस खूबसूरती से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसीलिए हमने यहाँ पे बार बार 90 डिग्री लिख रहा था। किसी को कोई परेशानी, देवियों और सज्जनों को कोई परेशानी, ठीक है। थोड़ा पाई के बारे में बता देते हैं, ये पाई है क्या, ठीक ना। पाई एक तरह का सिंबल है, ठीक ना। दिस इज सिंबल, सिंबल। पाई का जो वैल्यू होता है, पाई इज इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होती है, वी टेक वी टेक पाई वी टेक वैल्यू ऑफ पाई पाई एज 22/7, या तो 22/7 पुट करते हैं या 3.14, 3.14 ये पुट करते हैं, ठीक ना। मैं फिर से बता रहा हूं, 22/7 जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बोलो मास्टर जी कौन सा टॉपिक में इंटर कर गए, रेशनल नंबर सिर्फ आप याद रखना, ठीक ना। सिंबल ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो। लिख लीजिए, इससे 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। और पाई कैसा है, इरेशनल। 3.14 ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर। लेकिन पाई कैसा है, पाई इरेशनल, ठीक है। एक कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, ठीक ना। सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। आप छोटा सर्कल ले लो, बड़ा सर्कल ले लो, काला सर्कल, गोरा, कैसा भी सर्कल ले लो, ठीक ना। बड़ा से बड़ा सर्कल ले सकते हो, छोटा से
छोटा सर्कल ले सकते हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हर एक केस में, जितना भी आप ये केस देख रहे हो, अगर इसका लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री से डायमीटर को डिवाइड दोगे तो हर एक बार एक कांस्टेंट रेशियो ही पाओगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये मेजर कैसे करेंगे? ठीक ना? मन में ऐसा सवाल आ रहा है। धागा टूटे ना ये धागा, धागा ये टूटे ना। हम्म। ये देख रहे हो ये क्या है? सुई धागा। शाम में किसी के यहाँ मांगने जाओगे ना तो भगा देगा, बोलेगा भागो भागो, झगड़ा हो जाएगा। पाई को पेस्ट्री भी बोलते हैं, और भारत में पाई का मतलब, भाई साहब कहाँ से ये लोग आ रहे हैं? मेरा क्यों वीडियो बंद हो गया जी? तो अदर लोग वीडियो शेयर ना करें, ठीक ना? ध्यान रखें। पाई का वैल्यू रेशनल है तो पाई इरेशनल क्यों है? ठीक है ना? भाई वो वैल्यू नहीं अपना लोग ले रहे हैं, वैल्यू वे पुट कर रहे हैं, ठीक ना? देखो यहाँ पे, इस धागा से क्या करोगे, राउंड राउंड इस तरह से रख करके, रखने के बाद आपको पता चल जाएगा धागा का लेंथ। उसके बाद, उसके आगे की बात हमसे सुनिए। उसके बाद उसके स्केल से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। हो जाएगा स्केल से मेजर। बोलोगे जी सर, धागा से लेंथ मेजर कर लेंगे, और उसको डायमीटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हर एक बार एक कांस्टेंट रेशियो आएगा। दुनिया में कोई भी सर्कल परफेक्ट नहीं है, इसीलिए, इसीलिए ये कभी क्या होगा, टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये जो आप आउटर लेंथ देख रहे हो, आउटर लेंथ को अगर किससे, डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, नहीं रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक ना, रिपीट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये परफेक्ट सर्कल, दुनिया में कोई सर्कल परफेक्ट है ही नहीं, ठीक ना, बस दिखता है वो क्या है, गोल। पाई का कैसा वैल्यू हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक ना? समझ में आ गया जी? ऐसे लिखते हैं पाई, अप्रोक्स वैल्यू इस तरह से लिखते हैं 22/7। इक्वल टू कहीं नहीं लिखा, देखोगे अब पाई इक्वल टू लिख दोगे ना 22/7, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी को समझ में आया? उस किसी ने धागे ने नहीं दिया होता। धागा ये प्रेम का, वो हिंदी के सिलेबस में है जी, मैथ के सिलेबस में वो नहीं होता है। प्रेम वाला धागा उसको हिंदी के सिलेबस में। जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद कल, कल की क्लास से सेक्टर सेगमेंट अपना लोग पढ़ेंगे, ठीक ना? एक होती है एरिया ऑफ रिंग, ठीक ना? एरिया ऑफ रिंग, मतलब रिंग सेरेमनी के समय एरिया ऑफ रिंग पढ़ाना।
पाई इक्वल्स टू 22/7, वो इक्वल होता नहीं है बालक, अपना लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड होता है जी। कैसे समझाए नादान बालक। उसमें लिखा रहता है वी टेक, ठीक ना, पाई इक्वल्स टू, वहां पे लिखा रहता है वी टेक, मतलब वैल्यू लो इक्वल टू, अप्रोक्स ले लेगा, मतलब बोला ठीक है जी। कुछ वैल्यू ले लेते हैं। दोनों सर्कल का सेम हो गया। एरिया ऑफ रिंग कहने का मतलब दो सर्कल के बीच में का एरिया, ठीक ना। बाहर वाली को बाहर वाली रेडियस, अंदर वाली को अंदर वाली रेडियस। इसे बोलेंगे बड़ी वाली यार। क्या बोलेंगे? बड़ी वाली यार। छोटी वाली को बोलेंगे छोटी वाली यार। ये हो गया आपका छोटी वाली यार, ये हो गया बड़ी वाली यार। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल क्या हो जाएगा बोलोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई को क्या ले लोगे? कॉमन, बड़ी वाली आर स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या यूज होगा आगे? बेबी फॉर्मूला, ठीक ना। ये मेंसुरेशन में भी आता है। ये इसी पे कुछ बोल देंगे बाकल लोग सब, तो फिर मुंह लटक जाएगा। दिक्कत क्या है ना, लटका हुआ मुंह सिर्फ फिर देख नहीं पाएंगे। ये मेंसुरेशन में भी आता है। तो अभी जो अपना लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मेंसुरेशन का ही टॉपिक है। ये जो टॉपिक पर मेंसुरेशन का ही टॉपिक है ना जी, तो ये मेंसुरेशन में भी आता है। बताओ। मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चा चलेगी, ये तो मेंसुरेशन टॉपिक में आता है। कहीं जाएगा बाराती में मिठाई मिलेगा खाने को, तो बोलेगा ये तो मीठ बाराती में भी मिलता है। ठीक है। एरिया वॉल्यूम चैप्टर का भी मेंसुरेशन ही है। तो कभी मन से ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ा ही नहीं, इधर उधर उछल रहा है। ओ यहाँ से आगे का लाइन तो मैंने लिखा ही नहीं, जो कि एग्जाम में यूज होता है। बताओ, डांटने में रह गए हम लोग। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? बोलोगे सर पाई को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक ना। एक मिनट, ठीक। ठीक ठीक।
ग्रुप, एक मेरा स्टूडेंट है जी, याद कर रहे हैं हमको। साउंड से पहचान जाते हैं, नाम तो याद आता नहीं। एस एस नाम। ठीक ना। तो ये वाला आप ध्यान में रखोगे, ठीक ना। ये जो, ये कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, ठीक ना। एग्जाम में लिखा रहेगा सम ऑफ टू रेडियस, सम ऑफ टू रेडियस एंड डिफरेंस ऑफ टू रेडियस। एक बनाओ तो, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर हैविंग sum of sum of radius is sum of radius is 35 and difference of radius is difference of radius is 2। ये बनाइए तो, बनाते साथ ही छुट्टी हो जाएगा उसके बाद। आँख लग जावे। एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर मतलब आपसे रिंग के बारे में पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ रिंग। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वाला वैल्यू चलेगा जी, नहीं चलेगा। पाई मतलब 22/7, उसके बाद सम का वैल्यू दे दोगे, आर प्लस आर, आर माइनस आर। ये होता है 22/7। सम कितना है बाबू, 35। डिफरेंस कितना है, 2। 7 से 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 220। अच्छा है ना क्वेश्चन जी। ग्रुप में मैसेज नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रुप का मैसेज बंद कर दिए, आप जो भी मैसेज करोगे वो मैं पढ़ लूंगा, ठीक ना। देखो बालक, एरिया ऑफ रिंग फिर से बताया जा रहा है बताने के लिए, जिस समय हम बताते रहते हैं उस समय तो ये मैसेज मैसेज खिलते रहते हैं। एरिया ऑफ रिंग कहने का मतलब, ये इस तरह का रिंग बन रहा है जी, इसका एरिया कितना होगा। तो बाहरी एरिया में से अंदर वाली एरिया क्या कर दोगे, माइनस, पूरा में से अंदर वाला माइनस कर लो, पूरा एरिया है ना। तो कैसे भी करके समझा तो जरूर ही देंगे। देखो, ये पूरा एरिया हो गया, टाइम लग रहा है जी। हाँ, टेक्नोलॉजी। ये पूरा एरिया कितना हो गया, बोलोगे पाई आर स्क्वायर। अब मान भी जाओ, इतना स्कूल में समझाने में मालूम चला पूरा मार्कर खत्म हो गया। स्कूल वाला सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है, सर मार्कर का कर क्या रहे हैं। ये कौन लोग हैं जी, हम एक बनाए ये दो बना दिए। अब अपने को अंदर वाला पोर्शन का क्या है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर, इनर सर्कल कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, अंदर वाला को मिटाना पड़ेगा।
संभाल लेना जी। समझ में आ गया? अब तो हाँ बोल दो, थैंक यू। टेक्नोलॉजी। अरे भाई, बच्चा लोग जानता है। वो वाले सर इससे अच्छा समझाए थे, वाह। गजब। समझ गए। ओके। तुम मुझे। तो इसी शब्द के साथ क्लास को करते हैं एंड। आर यू रेडी फॉर क्लास एंडिंग? नहीं। ठीक है ना? यस। एक और टॉपिक पढ़ा दीजिए। चलो, किसी को नाराज नहीं करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं, लेकिन वो टॉपिक कल पढ़ाएंगे। साहिल सर ने एक और टॉपिक पढ़ा दे या रहने दे? रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। थैंक्स। ठीक ना? आप अपने किसी मित्र, बंधु, सखा, सहेली को लिंक शेयर ना करें। अगर करते हैं तो इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। ठीक। बातें समझ, अगर आप किसी से भी लिंक शेयर करते हो तो इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। और अपने ओरिजिनल नाम से आनी चाहिए। सोच रहा ओरिजिनल नाम से आएंगे तो फिर स्कूल में क्या लिखेंगे? ठीक है। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि। बाय।